शिक्षक दिवस के मौके पर यूपी सरकार राज्य के अलग अलग जिलों से चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित करेगी। जिन शिक्षकों का राज्य सरकार के लिए जो पुरस्कार के लिए चयन हुआ है वो बेहद खुश हैं। बुलंदशहर में सलेमपुर कायस्थ गांव के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात श्वेता दीक्षित को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके चयनित होने पर उनके परिजन और साथी शिक्षकों में खुशी का माहौल है। वहीं सीतापुर के मिश्रापुर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाचार्य नीलम कुमारी को भी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इससे पूरे स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है। सीतापुर के डीएम ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल को सम्मानित भी किया है और इसके अलावा रायबरेली के रसेहता स्कूल के प्रधानाचार्य कांति देवी गुप्ता को भी राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो 3 शिक्षकों का चयन हुआ है राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए। बुलंदशहर के सलेमपुर कायस्थ गांव के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात श्वेता दीक्षित का राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। श्वेता मूल रूप से कानपुर की रहने वाली हैं। फिलहाल वो गाजियाबाद में रहती हैं। श्वेता दीक्षित बीते 10 सालों से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अपनी सेवा दे रही हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुने जाने पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। साल 2019 में सुरक्षा अभियान के तहत श्वेता दीक्षित ने 10,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को जागरूक किया था, जिसके लिए डीएम ने उन्हें सम्मानित किया था। कोरोना काल के दौरान भी श्वेता दीक्षित ने अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए अहम कदम उठाया और श्वेता दीक्षित व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर करीब 260 से ज्यादा छात्रों को पढ़ा रही हैं। 15 अगस्त 2020 को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। मेरी एक एक्टिविटी का सिलेक्शन यूनिसेफ में किया गया था। यूनिसेफ के कैलेंडर में मेरी इस एक्टिविटी को छापा गया है। उसमें मैंने सांप सीढ़ी के खेल से बच्चों को लाभ हानि सिखाया है और इसी प्रकार से कई सारी एक्टिविटीज। मैं यही कोशिश करती हूँ कि प्रत्येक टॉपिक को ही मैं उनके खेलकूद से जोड़ दूं और इससे मेरी इसी एक्टिविटी को सब कुछ डीएम साहब ने अप्रिशिएट किया और मुझे 2019 में जिला स्तर पर डीएम सर से इसके लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। वहीं यूपी के सीतापुर में प्राइमरी शिक्षा को सुधारने और जिले में शिक्षा की अलख जगाने वाली नीलम कुमारी को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीलम कुमारी मिश्रा प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए उनका चयन होने के बाद डीएम और एसडीएम ने स्कूल पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की। नीलम कुमारी ने शिक्षा के प्रति अपने समर्पण की वजह से जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। उनकी मेहनत और लगन की तारीफ उनके साथ काम करने वाले दूसरे साथी और शिक्षक भी करते हैं। कोरोना की वजह से स्कूल भले ही बंद हो, लेकिन नीलम कुमारी इस दौरान भी बच्चों को पढ़ाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। वो स्कूल के स्टाफ के साथ घर जाकर भी बच्चों को पढ़ा रही हैं। नीलम कुमारी को योग के लिए भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ये जो पुरस्कार है मेरा बच्चों को समर्पित है और मेरे यह जो गांव है ये पूरा मेरे अभिभावकों को समर्पित है। मेरी जो शिक्षक टीम है पूरी स्कूल की मिश्रापुर की उसको समर्पित है और जो मेरे बच्चों का पूरा एक योगदान है इसमें। मैंने डिसीजन लिया है और मैं अपना जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। नीलम कुमारी जी का राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे जनपद में एक मानदंड स्थापित किया है। अपने शिक्षण कार्य के लिए, अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए इन्होंने सदैव निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपनी चिंता किए बगैर बच्चों के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। रायबरेली के अमावा विकास क्षेत्र के रसेहता स्कूल के प्रधानाध्यापक कांति देवी गुप्ता को राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चुना गया है। कांति देवी गुप्ता बीते 33 सालों से शिक्षा का प्रकाश फैला रही हैं। कांति देवी गुप्ता के मुताबिक ये पुरस्कार उनके लिए गर्व की बात है। उनका कहना है कि उन्होंने स्कूल के कायाकल्प की कोशिश की, साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और लड़कियों को भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया।
शिक्षा से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और हमने बच्चों के विकास को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तत्परता से काम किया। समाज के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा भी हमको समय समय पर प्रोत्साहित किया गया। समय समय पर हमारे अधिकारियों ने भी हमको प्रोत्साहित किया और पुरस्कार पर फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया। तो सर, अपने उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन के द्वारा और उनके ही आशीर्वाद से सर मुझको जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ।